हेलो फ्रेंड्स, देखिए चैप्टर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो अंक 0 पर कब समाप्त होगी? जब वो 5 से विभाजित होगी। जैसे 100 है, 100 अंक 0 पर समाप्त है, इसका मतलब वो है 5 से विभाजित है। तो यह संख्या 0 पर तभी समाप्त हो सकती है जब यह 5 से विभाजित होगी। लेकिन यदि हम 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड करें तो अभाज्य गुणनखंडों में हमें परंतु यदि हम 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड देखें तो 2 × 3 की पावर n आता है, यानी कि इसमें 5 है ही नहीं। यदि इसके अभाज्य गुणनखंडों में 5 है ही नहीं तो इसका मतलब 5 से विभाजित नहीं है। तो लिख देंगे 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं है, इसलिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। कभी भी अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती क्योंकि इसमें 5 नहीं है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 5 4 3 2 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि भाज्य संख्याएं कैसे मतलब किसे कहते हैं। तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं के अलावा अन्य से भी विभाजित हो जाएं, कि स्वयं के अलावा अन्य संख्या का भी उनमें भाग चला जाए, ऐसी संख्या भाज्य संख्या। या फिर दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हों तो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए, 2 से अधिक। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं। 7 × 11 × 13 + 13। अब देखिए इसमें 2 पद हैं, एक तो है 7 × 11 × 13 और एक है 13। इन दोनों पदों में आपको एक चीज़ ओवेनिष्ट दिखाई दे रही है, वो है 13। 13 इन दोनों में क्या है? ओवेनिष्ट है। तो 13 हम कॉमन ले लेंगे इसमें से। तो 13 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा वो मैंने लिख दिया है। ठीक है, 7 × 11 × 1 + 1। दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या में देखिए 5 कॉमन आ रहा है दोनों में। 5 इधर भी है और 5 इधर भी है, तो 5 कॉमन ले लेंगे दोनों संख्याओं से। जब 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा वो मैंने लिख दिया है इस जगह। ठीक है। अब देखिए चूँकि दोनों संख्याओं में 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए कैसी संख्या हो जाएंगी? भाज्य संख्या, यानी कि इनमें स्वयं के अलावा और भी अन्य संख्या का भाग जा रहा है। जैसे पहली संख्या में 13 का भाग जा रहा है, दूसरी संख्या में 5 का भाग, तो स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग चले जाए वही तो भाज्य संख्याएं होती हैं। इसलिए ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, थैंक यू।